नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप सभी जुड़ गए हैं सूरज के साथ स्पोर्ट्स चैनल पर। तो डे 4 स्टंप हो चुके हैं और इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट खोए हैं। इसके साथ ही अब इंडिया को जीतने के लिए बर्मिंघम टेस्ट को 1-1 की बराबरी पर लाने के लिए अब केवल 7 विकेटें चाहिए और इंग्लैंड को यहाँ से 536 रन बनाने होंगे, तब जाके वो जीत सकते हैं। जो कि इतिहास बनाना पड़ेगा इंग्लैंड को, रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई शुभमन गिल के लिए भाई एक बार फिर सब ताली बजा दो भाई। एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाले वो भारतीय पहले प्लेयर बन गए, एक ही टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले। इससे पहले अगर विदेश में बात करें यानी वर्ल्ड में बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है, इसमें ग्रैम वुड उनसे पहले हैं। लेकिन शुभमन गिल इंडियन फर्स्ट प्लेयर जो एक ही टेस्ट में 430 रन बना दिए और दोनों शतक आए हुए। विराट कोहली ने भी उसकी तारीफ की है, काफ़ी प्रेस किया है कि भाई कमाल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने और एक से एक रिकॉर्ड बनाया है। यानी उनके अब रनों की बात करें तो 4 पारियों में 550 से ऊपर रन हो चुके हैं और अब उनकी नज़रें रहेंगी इस सीरीज में डोनाल्ड यहाँ पर कहें तो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड पर 974 रनों का जो उनका एक रिकॉर्ड है वो कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई तोड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पॉसिबल लग रहा है और शुभमन गिल ही ये काम कर सकते हैं। अगले 3 मैच में उनको लगभग 400 रन के करीब रन चाहिए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अगर शुभमन गिल इसका आधा भी अगर खेल गए तो ये रिकॉर्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन हेड्स ऑफ पहले भारतीय प्लेयर जो पहले ही एक टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले शुभमन गिल के लिए भाई ताली होनी चाहिए। 430 रन। यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बात करनी पड़ेगी। पहले मैच में पहली पारी में भी 89 और सेकंड पारी में भी 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे और 427 पर टीम इंडिया ने डिक्लेयर किया, जिसके हिसाब से इंडिया को अब लीड प्राप्त है 607 और 608 का लक्ष्य भारत ने दिया। अगर पूरा डे का रिव्यू करें तो जब KL राहुल और करुण नायर आए तो दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन करुण नायर आज फिर असफल रहे और ज़्यादा वो नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट। और KL राहुल एक बार फिर 50 लगाई उन्होंने और ये अपना बताया कि मैं अच्छी फॉर्म में हूँ और वो इस सीरीज में अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आए ऋषभ पंत और शुभमन गिल की एक धाकड़ जोड़ी बनी, कैप्टन और वाइस कैप्टन की। दोनों ने मिलकर टीम की लीड को 400 पार पहुंचाया और शुभमन गिल अभी भी टिके हुए थे, लेकिन ऋषभ पंत एक जल्दीबाजी में मारते हुए शॉट को अपना कैच थमा बैठे। लेकिन उन्होंने भी लगभग 60 रन बनाए हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करी है और तेज़ी से बनाए हैं। शायद अगर ऋषभ पंत होते तो थोड़ा जल्दी इंडिया डिक्लेयर भी कर देता और रन भी थोड़े ज़्यादा बनाता, लेकिन अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन शुभमन गिल एक तरफ खड़े रहे और वो अपने रन बनाते रहे। आए जडेजा, 6 नंबर पर जडेजा आए और उन्होंने बिल्कुल एक एंड पकड़ के रख दिया और शुभमन गिल को फ्री हैंड हो गया कि भाई आप खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए हैं। ओह माय गॉड, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है और 69 रन यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने। जब शुभमन गिल आउट हुए 422 पर तो ऐसा लगा कि अब डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन थोड़े बाद नीतीश रेड्डी आए, वो भी आउट हुए। फिर लगा कि अब फिर कर देंगे, लेकिन सुंदर भी आए। फिर थोड़ी देर बाद आकाशदीप को जब अंदर बुलाया गया पैड उतरवाने के लिए, ऐसा लगा कि आकाशदीप भी आ जाएंगे क्योंकि वो पैड पहन रखे थे। तो लेकिन सब बात एक है, लेकिन अब इंडिया ने यहाँ पर डिक्लेयर किया 427 पर और इंडिया की पहली लीड थी 180, यानी सीधे जोड़ो आप 427 में 180 607 रन, यानी 608 का लक्ष्य इंडिया ने इंग्लैंड की एक धाकड़ मानी जाने वाली बैटिंग को दिया है। और जो इंग्लैंड काफ़ी अपनी बैटिंग को इतना प्रेज करता है और लास्ट मैच में भी 371 का स्कोर चेंज कर गया, अब उन्हें थोड़ा इससे बढ़ा दिया है। मुझे लगता है इंडिया थोड़ा सा कह सकते हैं डर नहीं तो कहूँगा, लेकिन थोड़ा लेट कर गया, थोड़ा कि इसका नुकसान ना हो। लेकिन जो डे स्टंप होते होते जो 3 इंडिया ने विकेट लिए हैं इंग्लैंड के, वो एक प्लस पॉइंट हो गया इंडिया के लिए और अब इंडिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है।
यानी 72 पे 3 इंग्लैंड है और इंग्लैंड को इतिहास रचना है तो 536 रन बनाने होंगे। और हैरी ब्रुक इस समय खेल रहे हैं ओली पोप के साथ। ओली पोप ने बनाए हैं इस समय 24 और 15 रन बनाए हैरी ब्रुक ने। लेकिन आकाशदीप ने 2 विकेटें ली हैं, 36 रन देंगे, 8 ओवर में 29 रन देंगे, 5 ओवर में सिराज ने 1 विकेट। लेकिन कृष्णा अभी तक रन में नज़र नहीं आए हैं। कृष्णा को आना होगा तभी इंडिया को जीत सकता है और कृष्णा ने 6 रन दिए 3 ओवर में। तो इस प्रकार 16 ओवर में 72 रन इंग्लैंड ने बनाए डे स्टंप पे। और यहाँ पर स्कोर कार्ड की बात करें तो जैक क्रॉली 0 पर आउट हुए। यहाँ पर सिराज ने आउट किया उन्हें और 15 रन डैकेट ने बनाए। यहाँ पर डैकेट ने 25 रन बनाए 15 गेंदों पर। और यहाँ पर तीसरे बल्लेबाज हुए थे जो रूट 6 रन बना के 16 गेंदों पे। तो ये सूरत हाल है डे 4 स्टंप पर कि इंग्लैंड को अब जीतने के लिए डे 5 पर इतिहास एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड चेस करना पड़ेगा। लेकिन वो मुश्किल लगता है क्योंकि अब आकाशदीप और जिस लय में सिराज है वो शायद ना करने दे। शायद प्रसिद्ध कृष्णा की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आकाश और यहाँ पर सिराज काफ़ी हैं इतने रन बचाने के लिए। 536 रन एक दिन में बनना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इंग्लैंड ने बनाए हैं लेकिन वो बार बार बनाना इतना आसान नहीं होगा। और जब अंडर प्रेशर हो और 3 विकेटें भी चली गई हों तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड है तो इंडिया को सावधान रहना होगा। और उन्हें जब शुरू में आए तो शुरू के आधे घंटे में जो फर्स्ट इनिंग में मैंने कहा था कि इंग्लैंड की 1 से 2 विकेट निकालनी होगी और इंडिया ने ले भी ली। लेकिन उसके बाद फिर ढीला छोड़ दिया था और हैरी ब्रुक और स्मिथ 300 रन की पार्टनरशिप करके वो तो भला है सिराज और आकाशदीप का जिन्होंने अच्छी बैटिंग करी, बॉलिंग करी और न्यू बॉल के थ्रू उन्होंने 20 रन में 5 विकेटें झटक दी। लेकिन अब इंडिया को ये मौका नहीं गंवाना होगा और अब इस मैच को जीतकर 1-1 की बराबरी करनी होगा। ये जीत इंडिया के लिए टॉनिक का काम करेगी क्योंकि विदाउट बुमराह इंडिया को ये जीत एक टॉनिक देगी। क्योंकि इसके बाद लॉर्ड्स का मैच है जिसमें जसप्रीत बुमराह आने निश्चित श्योर हैं और इससे ये साबित हो जाएगा कि कृष्णा बाहर जाएंगे। लेकिन जो भी जाए लेकिन पहले मैच को जीतना है और सीधे तरीके से यहाँ पर एक करारी शिकस्त देनी है इंडिया को। कल शुरू का आधा 1 घंटे में ही इंग्लैंड के 2 से कम 2 विकेट निकालने होंगे और हैरी ब्रुक इसका विकेट जरूर निकालना होगा। ये बंदा ऐसा है तो अगर काफ़ी तंग करता है इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो सब कॉन्टिनेंट टीमों को काफ़ी परेशानी इसने किया है। तो इंडिया को ध्यान देना होगा और बिल्कुल कस के रखना होगा और रनों को लीक नहीं करना होगा जैसे लास्ट मैच में 5वें दिन किया था। लेकिन यहाँ रनों का क्वेश्चन है। एक सबसे बड़ी बात है 536 रन यार बहुत होते हैं और आकाशदीप, सिराज, कृष्णा, जडेजा, सुंदर 5 बॉलर हैं। नीतीश रेड्डी भी बॉलिंग कर सकते हैं तो 6 बॉलर हैं। अगर इस स्कोर को इंडिया ने चेज कराया तो ये कहेंगे कि फिर तो इंग्लैंड की दात है। लेकिन यहाँ से इंडिया अगर नहीं जीता तो वो इंडिया के लिए भाई एक बड़ी अपसेट होगी। लेकिन इंग्लैंड यहाँ से जीतना मुश्किल है और इंडिया को 7 विकेट चाहिए जो लगता है कि आसानी से किया जा सकता है। और इसके लिए इंडिया को पहले घंटे में 2 विकेट निकालने होंगे और जिसमें हैरी ब्रुक एक शामिल होने जरूर चाहिए। क्योंकि हैरी ब्रुक अगर टिके रह गए थोड़ा वो लंबा खेल गए तो वो फिर अलग प्लेयर है, वो फिर पगला है तो कह सकते हैं सीधी सी बात। तो एक अच्छा प्लेयर है और काफ़ी बेहतरीन पारी उसने पहली इनिंग में भी खेली थी 158 और स्मिथ ने 184। तो यही बात है। सूरत हाल डे 4 डे 5 बर्मिंघम का क्या टेस्ट ये इंडिया जीत पाएगा क्या लगता है? जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया की जीत आ रही है। हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है? क्या इंडिया को करना चाहिए कल डे 5 पर आते ही? क्या स्ट्रेटजी लेके आनी चाहिए? किससे बॉलिंग करानी चाहिए, किससे एक तरफ से नहीं करना चाहिए? ज़रूर हमें बताइए, कमेंट से भर दीजिए कि इंडिया कैसे
इस मैच को जीतेगा। मिलते हैं फिर डे 5 पे इंडिया की विन के साथ। आप सभी की दुआओं से इंडिया विन करेगा और इंडिया के प्लेयर्स इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाकर इंग्लैंड को एक करारी शिकस्त देने में कामयाब होंगे। तो मिलते हैं कल। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।